आज की क्लास में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम रूट वाले नंबर को ही सॉल्व करना सीखेंगे इस क्लास में। जैसे ही आपका आ रहा है रूट 45 माइनस 3 रूट 20 प्लस 4 रूट 5, इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, ना तो ये अभी एडिशन होता है ना सब्ट्रैक्शन होता है कि इसका रूट 5 है, इसका रूट 20, इसका रूट 45 है। तो पहले हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालना सीखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगी। देखते हैं। 45 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। बच्चों मुझे तो पता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो 5 9 जा 45 होता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आपको पता होगा जिनका पेयर बाहर बन जाता है वो रूट के बाहर आ जाता है। तो 3 का पेयर बन रहा है, तो पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया 3 रूट 5। और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट में रहता है, तो 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो बच्चों 5 रूट के अंदर ही रहेगा। -3 मल्टीप्लाई है ना, ऐसे 20 का भी निकाल के देखिए। 20 का कितना निकलेगा? 20 का निकलेगा 5 4 जा 20, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 2 का पेयर बन गया, तो 2 रूट के बाहर आ जाएगा। तो 3 तो पहले ही था ना, 3 मल्टीप्लाई और 2 आपका रूट के बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा? आपका 5 रह जाएगा, क्योंकि 5 का पेयर अभी भी नहीं बन रहा है। और ये आपका 4 रूट 5 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए बच्चों, जैसे ये हो गया आपका 3 रूट 5 माइनस 6 रूट 5 प्लस 4 रूट 5। अब चेक कीजिए, तीनों के रूट में 5 आ रहा है, तो अब ये ऐड भी हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि तीनों का सेम रूट ही आ रहा है। रूट 5 रूट 5 रूट 5, तो कितना आएगा बच्चों? 3 रूट 5 माइनस 6 रूट 5, ये आपके माइनस हो सकते हैं, तो ये आएगा। और माइनस होते हैं आगे वाले नंबर, तो 6 माइनस 3 कितना होगा बच्चों? 3 हो जाएगा। माइनस का 3 रूट 5 ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 रूट 5, फिर दोबारा वही। अब -3 प्लस 4, तो आगे वाले नंबर माइनस करते हैं, रूट तो वैसे ही रहेगा। तो -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा ना। तो 1 रूट 5, अब 1 लिखते नहीं है ना, और साइन बड़े नंबर का आएगा। बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। बच्चों जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा, 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 27 प्लस 7 रूट 3। तो मैंने पहले क्या कहा था, पहले हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है। ये कितना बाहर निकल सकता है, क्या क्या बाहर निकल जाएगा। तो 3 रूट 3 तो बच्चों ऐसे ही रहेगा, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 होता है ना बच्चों, या फिर डेसिमल में निकालना पड़ेगा। प्लस 27 का निकाल लेते हैं। 27 कितना आएगा बच्चों? 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो जिसका पेयर बनता है, तो दो दो का पेयर बनाते हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम। स्क्वायर रूट में दो दो का पेयर निकलता है, तो 3 का पेयर बन गया, तो 3 के पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा। और जिसका पेयर नहीं बना, इसका पेयर नहीं बन रहा, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। और ये 7 अपॉन में रूट 3 ऐसे ही रहेगा बच्चों। तो ये कितना आएगा? 3 रूट 3 ऐसे ही रहेगा, प्लस 6 रूट 3 प्लस 7 अपॉन में रूट 3। अब देखो बच्चों, ये 3 रूट 3 और ये 6 रूट 3 है, तो सेम ही तो है। तो 3 रूट 3 और 6 रूट 3 आपका ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा बच्चों? 9 रूट 3 आएगा, प्लस 7 अपॉन में रूट 3। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बच्चों? रूट 3 आएगा ना। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो एलसीएम आता है वही डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो उसके डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, तो इसे रूट 3 बनाएंगे। तो 1 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 1 में रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो रूट 3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे। आपको बच्चों यही सीखना है, 9 ऐसे ही रहेगा। और रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आता है। बच्चों याद रखनी बात है, रूट 3 की मल्टीप्लाई अगर हम रूट 3 से करते हैं तो कितना आएगा? रूट 9 आएगा। और 9 का रूट क्या होता है बच्चों? 3 होता है ना, इसलिए रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करके 3 आता है। जब रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 आएगा, रूट हट जाएगा। प्लस यहाँ पे तो रूट 3 डिनोमिनेटर पहले ही आ रहा है बच्चों, तो जब डिनोमिनेटर रूट 3 आ रहा है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, 7 आ जाएगा। तो ये 27 प्लस 7 अपॉन में रूट 3 आ गया। तो बच्चों कितना आएगा? 27 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 34 अपॉन में रूट 3। बच्चों इसका रेशनलाइज करते हैं, बट मैं रेशनलाइज करना बाद में सिखाऊंगा, अभी आप इतना ही छोड़ दीजिए। बच्चों जैसा एक क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 8 रूट 15 को डिवाइड करना है 2 रूट 3 से। तो 8 रूट 15 को डिवाइड करना है 2 रूट 3 से। तो बच्चों पहले नंबर से नंबर को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे नंबर 8 है और यहाँ पे 4 है, 2 4 जा 8 होता है। बच्चों रूट से रूट वाला नंबर डिवाइड हो सकता है, रूट 15 और रूट 3 डिवाइड हो सकते हैं। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा रूट 5,
3 5 15 होता है ना, तो यहाँ पे √5 बचेगा बच्चों। तो आंसर आएगा 4√5, क्योंकि रूट वाले नंबर से रूट वाला नंबर डिवाइड हो जाता है अगर डिवाइड हो रहा है तो 3 5 15 होता है, तो वहाँ पे क्या बचेगा, √5 बचेगा बच्चों। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। आज हम रूट के नंबर्स की मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब सीख रहे हैं, रूट से बाहर कैसे निकालते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है 5 + √7 और 2 + √5 की मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 5 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर देना। ये तो हमें 8th क्लास से सिखाया गया है ना। प्लस √7 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर देना, इसी ब्रैकेट में। पहले 5 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में, प्लस √7 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में। तो √7 की मल्टीप्लाई भी इसी ब्रैकेट में करनी है बच्चों। तो कितना आएगा, 5 2 10 आएगा, 5 की √5 में 5√5 आएगा। क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई रूट के अंदर नहीं हो सकती है, ये नंबर और ये रूट का नंबर है, तो इनकी मल्टीप्लाई होती है 5 की मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर में होगी 1 में, तो 5√5 आएगा ये। 2 की मल्टीप्लाई √7 में नहीं हो सकती, तो ये आएगा 2√7 मल्टीप्लाई हो जाएगी आगे 1 से होगी, इसके आगे जो रूट के आगे 1 लिखा हुआ उससे होगी। तो √7 की √5 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आएगा, √35। तो अब आप देख रहे हैं कोई भी लाइक टर्म नहीं है, एक जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये एडिशन नहीं होंगे, आपका ये आंसर आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन ये भी है, सेकंड क्वेश्चन। जैसे ये आपका 5 + √5 और 5 - √5, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो इनकी मल्टीप्लाई ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि ये a + b और ये आपका a - b बन रहा है। दोनों ब्रैकेट को चेक करो, नंबर सेम है, बस साइन का डिफरेंस आ रहा है। जब दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम होते हैं और साइन का डिफरेंस आता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, सीधा एक फॉर्मूला लगता है, a + b a - b का, ये होता है a² - b²। तो सीधा यहाँ पे क्या होगा, 5 का स्क्वायर, a के प्लेस पे क्या आ रहा है बच्चों, a के प्लेस पे तो 5 आ रहा है, तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर है ना, तो a के प्लेस पे क्या आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर माइनस b के प्लेस पे क्या आ रहा है बच्चों, √5 आ रहा है, √5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो 25 - 5 कितना हो गया, 20 हो गया। तो आपका ये आंसर आ चुका है बच्चों। बच्चों वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी हम रूट वाले नंबर निकालना सीख रहे हैं, उनकी मल्टीप्लाई, उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन। जैसे क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे √3 - √7 का होल स्क्वायर। तो ये अगला नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें √3 - √7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों ये आपको दिख रहा होगा ना, a - b का होल स्क्वायर है, और हमने a - b का होल स्क्वायर क्या पढ़ा हुआ है, a² + b² माइनस 2ab पढ़ा हुआ है। अब a के प्लेस पे क्या आ रहा है बच्चों, √3 आ रहा है, तो a के प्लेस पे √3 आ रहा है, तो √3 का स्क्वायर। b के प्लेस पे क्या आ रहा है बच्चों, √7 आ रहा है, तो √7 का स्क्वायर माइनस 2ab ना। a कितना है बच्चों, a आपका √3 है, तो a के प्लेस पे √3 आ जाएगा, और b के प्लेस पे क्या आ जाएगा, आपका √7 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर से रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है, ठीक है। वैसे भी √3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, √9 होगा, और 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है ना, तो स्क्वायर से आपका रूट हट जाता है, 3 आएगा, स्क्वायर से आपका रूट हट जाता है, 7 आएगा, -2 ऐसे ही रहेगा, और √3 की √7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो √21 आएगा। रूट की मल्टीप्लाई रूट के अंदर हो जाती है, तो ये कितना आएगा, 3 + 7 आपका 10 आ गया, 10 - 2 √21। अब ये दोनों नंबर माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो नॉर्मल नंबर है, बट ये रूट के अंदर है, तो पहले रूट सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके होगा ये नंबर। तो बच्चों आपका आंसर इतना ही आ चुका है। बच्चों वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चे ये रूट देख के डर जाते हैं कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है, तो इसका एक सिंपल वे है। देखो बच्चों, जो नंबर बड़ा होगा उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, ये बात तो सच है ना, जो नंबर बड़ा होगा उसका स्क्वायर भी तो बड़ा होगा। तो हम इन सभी नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं, इन सभी नंबर का क्या कर लेते हैं बच्चों, स्क्वायर। 3√2 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर। अब वैसे सारे नंबर पॉजिटिव हैं, ये भी देख लेना, क्योंकि जो नंबर नेगेटिव होता है ऑटोमेटिक वो तो छोटा ही होता है, यहाँ तो सारी पॉजिटिव है,
तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर का हम स्क्वायर कर लेते हैं, और जैसे हम सभी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। देखो बच्चों, हमने पढ़ा होगा, ये तो आप सब जानते होंगे कि जैसे ए बी की पावर 2 होती है तो इसका मतलब ए की पावर 2 और बी की पावर 2 होता है, ठीक है। जैसे ए बी का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है। तो ऐसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ 3√2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर भी है और √2 का स्क्वायर भी है। तो ये 3 का स्क्वायर भी है और √2 का स्क्वायर भी है। ऐसे ये 2 का स्क्वायर भी है और ये √3 का स्क्वायर भी है। और √15 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो स्क्वायर से रूट आएंगे 15 आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 जा 16 होता है। अब ये कितना आएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 आएगा और √2 का 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर बच्चों 4 आएगा और √3 का स्क्वायर से क्या होता है, रूट हट जाता है ना, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 3 होगा। 15 और 16 आ गया। अच्छा, ये आपका 18 आ गया, ये आपका 12 आ गया, ये आपका 15 आ गया और ये आपका 16 आ गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा नंबर आता है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते वक्त सबसे पहले हम छोटे नंबर को लिखते हैं बच्चों। तो 12 आ रहा है ना, तो 12 आपका सबसे छोटा नंबर है। तो 12 कौन सा नंबर है, चेक करो यहाँ पे, 2√3। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर आपका 2√3 है। नेक्स्ट 15 आ रहा है बच्चों, तो 15 आपका कौन सा नंबर है, चेक करो, √15 है। उसके बाद आपका 16 आ रहा है, तो 16 कौन सा है, 4 है। और सबसे बड़ा नंबर आपका 18 आ रहा है, तो वो आपका 3√3 है, 3√2 है बच्चों, सॉरी। तो बच्चों ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। तो असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से अरेंज करते हैं कि आप क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्योंकि जो नंबर बड़ा होगा उसका स्क्वायर भी बड़ा ही होता है बच्चों। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन ये है, बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि अब इस क्वेश्चन को कैसे करें। ये √2 है, ये √3 है, ये 6√5 है। अब इसे कैसे सॉल्व करें, इसे कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है और ये 6 रूट है, 6√5 है। तो बच्चों आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो आप सिंपल वे देखिए, ये क्या है आपका, ये आपका √2 है ना, तो √2, तो जैसे ही आपका ये रूट हटेगा मैं इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखूंगा। किस फॉर्म में लिखूंगा, पावर नोटेशन की फॉर्म में से मैं लिख दूंगा। तो जैसे ही क्यूब रूट हटता है बच्चों, पावर 1/3 आती है। जैसे ही क्यूब रूट हटता है, पावर क्या आती है बच्चों, 1/3 आती है। और जैसे ही स्क्वायर रूट हटता है तो पावर आती है 1/2। पावर कितनी आती है, 1/2। और जैसे 6 रूट हटेगा तो पावर कितनी आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। भाई स्क्वायर रूट के हटने पे पावर आती है 1/2। मैं इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ बच्चों है। तो 6 रूट के हटने पे क्या आएगी, पावर 1/6 आएगी बच्चों। अब हम ये बात जानते हैं, अभी भी हमें ये पता नहीं चल रहा कौन सा नंबर बड़ा है। हम जानते हैं अगर मैं कैसे भी करके पावर का बेस सेम कर दूं, यानी पावर को अगर मैं सेम कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कौन नंबर बड़ा है। तो पावर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। किसका एलसीएम, 3, 2 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो बच्चों जो डिनोमिनेटर में पावर आ रही है इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लेंगे 3, 2 और 6 का। तो 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, सबको पता ही है, एलसीएम आएगा आपका 6। तो पहले हमने क्या करना है, जो आपकी पावर आई है बच्चों, इनका बेस मैंने सेम करना है, इनका डिनोमिनेटर मैंने क्या करना है, सेम करना है। उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अब देखिए मेरा एलसीएम आया 6, इसके अपॉन में 3 आ रहा है, तो इसको 6 बनाना है। तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करके क्या बनता है, 6 बनता है ना बच्चों। ऐसे ही 3 1/2, इसके डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 बनाने के लिए ना। ऐसे इसके डिनोमिनेटर में 6 ही आ रहा है, तो यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये कितना आ गया, 2। बच्चों ऊपर वाले को तो अंदर ले आओ, ऊपर वाले को तो अंदर ले आओ, 2 की पावर 2 लिख दो। और ये कितना आ गया, 1/6 आ गया ना, सिंपल वे है ना। जो ऊपर 3 1 जा 3 आया, 3 को ले आओ अंदर, 3 की पावर 3 और कितना बच गया, 1/6 बच गया ना। ऐसे तो लिखेंगे ना हम इसे, 3 × 1/6, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना आपका। ऐसे इसको हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1 × 1/6 लिखेंगे। देख लो ये 2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 1 को 2 ही बोलते हैं, 2 1 जा 2। तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 2 आ गया, 1/6 आ गया। और ये 3 1 जा 3 × 1/6 हो गया, ये 1 1 जा 1 और ये 1/6 हो गया। तो अब देखो क्या हो गया बच्चों, ये 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा। अब इसको अलग सेपरेट कर लीजिए, इसे सेपरेट कर लीजिए, इसे सेपरेट कर लीजिए 5 की और 1 को। अब 2 की पावर 2 होता है बच्चों 4, 4 की पावर 1/6 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 कितना, 27, 27 की पावर 1/6 आ जाएगा। और ये 5 की पावर 1/6 आ जाएगा।
तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना कि कौन नंबर बड़ा है और कौन नंबर छोटा है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था हमें। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4 की पावर 1/6 है ना। अब सबकी पावर सेम हो गई, तो 4 की पावर 1/6 सबसे छोटा नंबर दिख रहा है आपको, तो 4 की पावर 1/6 कौन सा आया, तो सबसे छोटा नंबर है √2। नेक्स्ट आपका आया कौन सा नंबर, ये वाला है ना 5 की पावर 1/6, तो 6√5, 6√5। और सबसे बड़ा नंबर जो आया वो आपका कौन सा आया, वो आया √3। तो बच्चों आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए।